हाँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत खूबसूरत बिखरे-बिखरे खुशबूदार एग फ्राइड राइस की रेसिपी। विंटर के सीज़न में एग फ्राइड राइस ना बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस मौसम में हर घर में फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस ज़रूर बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ईज़ी झटपट बन जाने वाले एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसे आप बना लेंगे चंद मिनटों में। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एग फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 से 3 अदद अंडे। ये रेसिपी मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से अंडे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फोर्क की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कहीं भी ब्लैक पेपर या सॉल्ट की गुठली ना रह जाए। इसे मिक्स करने के बाद इसे कर देंगे हम साइड में, और यहाँ पर ले लेंगे एक खुले मुँह का पैन में मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को पहले गरम कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो अंडे हमने फेंट कर रखे थे। अंडे ऐड करने के बाद इसे फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि एक तरफ से इसे थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद इस तरह से अंडों को टुकड़ों की सूरत में कट कर लेंगे। किसी भी स्पैचुला या किसी भी स्पून की मदद से अंडों के इस तरह से टुकड़े कर लें। ये अंडे के छोटे छोटे से पीसेस जब चावलों में खाने के दौरान मुंह में आते हैं तो बहुत यमी लगते हैं। अब अंडों को किसी प्लेट में निकाल लें, और उसी पैन में अब हम लेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून गार्लिक, जो कि मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया। आप ग्रेटर का जो छोटा बारीक वाला हिस्सा होता है उससे भी चॉप कर सकते हैं, बहुत आसानी होती है। हल्का सा क्रैकल करने के बाद यहाँ पे मैंने अनियन ली है, एक स्मॉल साइज़ की अनियन ली है। लेकिन ये जो ग्रीन अनियन होती है, जो स्प्रिंग अनियन होती है, मैंने वो वाला हिस्सा लिया है, इसका ग्रीन वाला नहीं, प्याज वाला हिस्सा लिया है। तो वो मैंने ऐड कर दिया। अब साथ ही इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, इसमें कैरेट्स ऐड कर देंगे, और दोनों को हम भुनेंगे। आधा आधा कप मैंने कैरेट्स और कैप्सिकम ऐड की है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। मैंने जॉलियन कटिंग में ये दोनों सब्जियां काट ली हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी में से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम में, ताकि वेजिटेबल्स का जो पानी निकलता है वो पानी ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, और किसी तरह का सब्ज़ी का कोई पानी दोबारा रिलीज़ ना हो। थोड़ी ही देर में हम इसमें ऐड कर देंगे कैबेज। कैबेज भी हमने बारीक बारीक कट कर ली हैं। ये भी हमने हाफ़ कप लिया है। कैबेज ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस, और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं डालिए। मीडियम फ्लेम में तमाम तर वेजेस पकाएंगे। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का अपना जो क्रिस्पीपन है वो ख़त्म ना हो, ये खाने में मुंह में आए तो अच्छी लगे, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो। अब यहाँ पर 2 कप चावल बॉईल करके ऐड कर देंगे। चावल किस तरह से मैंने बॉईल किए हैं वो भी आपको बताती हूँ। साथ ही इसके ऊपर ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे, और ऊपर से स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। वाइट वाला पार्ट मैंने शुरू में डाल दिया था गार्लिक के साथ, अब इसमें स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट भी ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं कि मैंने चावलों को किस तरह से बॉईल किए। चावलों को मैंने 2 कप चावल को मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। चावलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। जब पानी ट्रांसपेरेंट हो गया तो मैंने चावलों को भिगोने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक पतीली में थोड़ा सा नमक डाल के चावलों को बॉईल कर लिया। तकरीबन 90% मैंने चावल बॉईल किए। 90% चावल बॉईल करने के बाद इसका पानी स्ट्रेन कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। अब जो चावलों में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी बाकी, अब वो हम दम में रख देंगे। एक तवे को पहले से मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, और फिर जब मैंने चावलों को उसके ऊपर रखा तो हमारे 90% चावल 100% पक गए, गल गए। और अब आप चेक कर सकते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम में रखा था। अब हमारे जो चावल हैं वो कैसे बिखरे बिखरे बने हैं, बिल्कुल खुशबूदार, मज़ेदार, बिखरे बिखरे मोती की तरह ये चावल हमारे बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, झटपट बन जाते हैं ये चावल। आप मेहमानों के सामने रखें, आपके दस्तरखान का मज़ा, उसकी शान बढ़ जाएगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी आपको हमेशा की तरह इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और एक बार मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।